हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं एक और मदरसन सुमी के एक और स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो भी मदरसन सुमी को लेकर ही था, जिसकी प्राइस थी 210 रुपये। पिछले वीडियो का जो मदरसन सुमी स्टॉक बताया था उसकी प्राइस थी 210 रुपये। लेकिन आज मदरसन सुमी ग्रुप का ही एक और स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ जिसकी प्राइस है मात्र 70 रुपये। और अगर आप ब्रोकरेज के टर्मिनल पे इसको ढूंढने जाओगे तो मदरसन सुमी जो 210 रुपये वाला पहले आएगा। इसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। आपको ये सर्च मारना पड़ेगा। क्या मारना पड़ेगा? मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। अगर ये सर्च मारोगे तो ये 70 रुपये वाला स्टॉक आएगा। इस स्टॉक में हम क्या जानेंगे? इस स्टॉक के बारे में हम ये जानेंगे कि स्टॉक टेक्निकली कैसा दिख रहा है और स्टॉक फंडामेंटली कैसा है, प्रमोटर होल्डिंग स्टॉक में कितनी है, और स्टॉक का स्टॉक पे कर्जा कितना है, और इसमें प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, और ऑल ओवर सेल्स ग्रोथ कितना है, मार्केट का कंपनी कैप कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बातें बता दिया कि ये मदरसन सुमी नहीं है, इस ग्रुप की कंपनी है। और इसको अगर आप ब्रोकरेज के टर्मिनल पे आप ढूंढने जाओगे तो आपको मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, ये तीसरी बार मैं बता रहा हूँ, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड करके आप सर्च मारोगे तो ये 70 रुपये वाला स्टॉक निकल के बाहर आएगा। और ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, ये कंपनी 2022 में लिस्टेड हुआ था। ये कंपनी 2022 में लिस्टेड हुआ था और इस कंपनी का ये मंथली चार्ट है। मात्र अभी 2 साल कंप्लीट करने जा रहा है ये स्टॉक, 2 साल कंप्लीट करने जा रहा है। जब इसकी लिस्टिंग हुई थी उस टाइम इसका प्राइस था 50 रुपये के आसपास और अभी इसका प्राइस 70 रुपये चल रहा है। तो अभी तो कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया है, लेकिन सॉरी, मैंने इसमें एक लाइन भी ड्रॉ कर रखी है जो इसके मेजर सपोर्ट का काम करती है। वो है ये लाइन। इस लाइन के आसपास अगर ये कंपनी मिलती है तो लंबे टाइम के लिए आप इसमें होल्डिंग बना सकते हो। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें लंबे टाइम के लिए होल्डिंग बनानी है, वो मेरे वीडियो में आप धीरे धीरे देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, डे और कैश ज़्यादा पड़े हुए हैं, मार्केट कैप भी बढ़िया है, प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद से आपको ये लगेगा कि ठीक है, अगर इसके आसपास ये कंपनी मिल गया तो हम लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। तो मंथली चार्ट के साथ साथ मैं डेली चार्ट हर वीडियो में कवर करता हूँ, तो डेली चार्ट भी इसका लगा लेते हैं। और जैसे ही मैंने डेली चार्ट लगाया, ये इसका डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे ये कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है डेली चार्ट पे। मैंने क्या बोला था कि अगर इस लाइन के आसपास मतलब 63 रुपये के आसपास अगर ये शेयर मिलता है, इस लाइन के आसपास 63 रुपये के आसपास अगर ये शेयर मिलता है तो हम इसमें बाइंग बनाएंगे लंबे टाइम के लिए। अभी फ़िलहाल तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड इसकी पॉजिटिव नहीं है, तो घोषणा सही नहीं है। हम अपने बारी का इंतज़ार करेंगे, मतलब हम टाइम देंगे इस स्टॉक में पैसे लगाने के लिए। जब ये स्टॉक 63 रुपये के आसपास आ जाएगा उसके बाद से ही हम अपनी बाइंग इसमें बनाएंगे। तो आप चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ। ये आ गए मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। ये चौथी पांचवी बार बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप सर्च मारोगे मदरसन सुमी के नाम से तो 210 रुपये वाला स्टॉक बाहर निकल के आएगा, जो कि अलग कंपनी है। मदरसन सुमी के कई कंपनियां हैं, इसमें एक कंपनी ये भी है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस कंपनी का 1 साल का हाई है 80 रुपये और 1 साल का लो है 57 रुपये। अगर इसके मार्केट कैप की बात किया जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप 31,049 करोड़ की कंपनी है
और डिविडेंड देता है ठीक ठाक 1% की डिविडेंड देता है, जो कि बहुत बढ़िया है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके ऊपर कर्ज की अगर बात किया जाए, डेट की अगर बात करूं मैं, तो 8 करोड़ रुपए की कर्जा है, ये देखो। लेकिन कैश उससे ज़्यादा कहीं 268 करोड़ रुपए की कैश पड़ी है। मतलब 8 करोड़ रुपया तो मतलब देखने के लिए ले लिया है कि ठीक है हमारे ऊपर कर्जा है, हम कर्जे लिए हैं, लेकिन कैश इससे ज़्यादा है। कैश 260 करोड़ रुपया है, मतलब बहुत ज़्यादा है। यही रीज़न है कि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग 61% की प्रोमोटर होल्डिंग है। आरओई और आरओसी लाजवाब। आरओई 42 का है, आरओसी 56 का है, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ की अगर बात किया जाए तो 17% की सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो 31% की है। मतलब ऑल ओवर कंपनी इतनी तगड़ी है कि आने वाले दिन में ये बहुत ऊपर चली जाएगी, ये पता ही नहीं चलेगा। जिस हिसाब से इसका फंडामेंटली दिख रहा है, टेक्निकली भी ये अभी बहुत सस्ती है, और फंडामेंटली ये बहुत फ्यूचर में बहुत दूर दिख रही है। ये स्टॉक लगभग 400-500 के आसपास दिख रहा है ये स्टॉक। मतलब कई गुने रिटर्न ये स्टॉक दे के जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपने मेरे वीडियो में ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से सीखा होगा और समझा होगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक है जो बढ़ ही नहीं रहे हैं, बहुत दिन हो गए, 1 साल 1.5 साल या 6 महीने हो गए, आपको रिटर्न माइनस में रिटर्न दे रहा है, प्लस हो ही नहीं रहा है, उसके लिए क्या करें? तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, उस स्टॉक का सारी डिटेल मैं आपको निकाल के दूंगा। क्या ये स्टॉक का लगता है कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकता है? क्या ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं ये ऊपर जा सकता है? इस सारी बातों का जवाब मैं एक वीडियो बना के दूंगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।